नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु, तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तूने अपने पुत्र को हमें दिया जो हमसे बेहद प्यार करते हैं, हमारे साथ रहते हुए हमारी हर ज़रूरतें पूरी करते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी देख रेख करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु, तू कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु, तूने अपने पुत्र के द्वारा हमें एक नाम दिया है, एक पहचान दिया है। अब हम सिर्फ अपने नाम से नहीं, बल्कि अब हम मसीही नाम से और अपनी धार्मिकता से पहचाने जाते हैं। प्रभु, हमारी धार्मिकता और ईसा मसीह पर विश्वास सदा बनी रहे, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से, आमीन। साथियों, आपके मन में कभी ये सवाल आया होगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं उन लोगों के विषय में नहीं बोल रही हूँ जो हमेशा आपसे जलते हैं या हमेशा आपकी बुराइयां करते रहते हैं, या वो लोग जो आपको बिल्कुल नहीं जानते, बल्कि वो लोग जो आपको ठीक तरह से जानते हैं, आपको पहचानते हैं। वे आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो अगर आप अब तक आपने इस विषय में नहीं सोचा है तो सोचिए, इससे आपको अपने बारे में फीडबैक मिलेगी। तो आप अपने करीबी लोगों से पूछें कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो ये सुनने के लिए तैयार रहे। सच तो ये है कि आलोचना उन लोगों की होती है जो वाकई में कुछ करते हैं। लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। ईसा मसीह के विषय में लोग क्या कहते थे, उनके बारे में लोग क्या सोचते थे, आइए हम पढ़ते हैं। मार्क 6 अध्याय 14 से 16 पद में, हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्मा मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वो महान चमत्कार दिखा रहा है। लोग कहते थे ये एलियस है। कुछ लोग कहते थे ये पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने ये सब सुनकर कहा, ये यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया है और वो जी उठा है, आमीन। तो ईसा मसीह के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन था। ईसा मसीह के महान कार्यों को देखते हुए, उनके महान चमत्कारों को देखते हुए हेरोद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बपतिस्मा यूहन्ना है जो जी उठा है, जिसका सिर मैंने कटवाया था। कुछ लोग कहते थे कि ये एलियस है। कुछ लोग कहते थे कि ये पुराने नबियों की तरह कोई पुराने नबी है, या पुराने नबियों में से कोई पुनरुज्जीवित हो गया है। ये वो लोग थे जो ईसा मसीह को जानते नहीं थे, बल्कि सिर्फ पहचानते थे, उनके बारे में सुना था, मगर उनके बारे में ठीक से नहीं जानते थे, उन पर विश्वास नहीं करते थे। मगर जो लोग ईसा मसीह को ठीक से जानते थे, उन्हें मानते थे, उन पर विश्वास करते थे, वे लोग उनके बारे में क्या कहते थे, आइए हम पढ़ते हैं। संत लूक 9 अध्याय 18 से 20 पद। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ, इस विषय में लोग क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा। कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई
पुनरुज्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर की मसीहा। आमीन। पेतरुस ने सही कहा, ईश्वर के मसीहा। पेतरुस ईसा मसीह को ठीक तरह से जानते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे और उन पर विश्वास करते थे, इसलिए पेतरुस ऐसा कह पाया। दोस्तों, आप ईसा मसीह के बारे में क्या कहते हैं कि वो कौन है? आप उन्हें जानते हैं या उस पर विश्वास करते हैं? तो पेतरुस ने कहा कि आप ईश्वर के मसीहा हैं, यानी आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है और आप इज़राइल जाति जिस मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, आप वही मुक्तिदाता है, वही ईश्वर के इकलौते पुत्र, हमारे मुक्तिदाता जो ख्रिस्त कहलाता है। दोस्तों, इस विषय में ईसा मसीह खुद स्पष्ट शब्द में बताया है कि वो कौन है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4 अध्याय 25 से 26 पद में। ये कुएं के पास जब सामारी स्त्री से ईसा मसीह बातें कर रहे थे, उस समय की बात है। तो स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। आमीन। यीशु ने कहा, मैं वही ख्रिस्त हूँ जिसका रास्ता इज़राइल लोग देख रहे थे, जिसके बारे में आज तक नबियों ने घोषणा करते आए हैं। मैं वही ख्रिस्त हूँ, मैं वही हूँ। मगर लोगों ने कहाँ जाना, कहाँ पहचाना? कुछ लोग तो उन्हें अविश्वास किया, उन्हें नाकारा। हम पढ़ते हैं मत्ती चैप्टर 13 54 to 57। इसमें हम पढ़ते हैं, वे अपने नगर आए जहाँ वे लोगों को उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे। वे अचंभ में पढ़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहाँ से मिला? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो ये सब इसे कहाँ से मिला? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता है। आमीन। ईसा मसीह जिस शहर में पले बड़े थे, वही नाज़रेत शहर में वो एक बार आए और आते ही अपने नियम अनुसार, आदत के अनुसार वो उस सभागृह में आए जहाँ हर विश्रामवार के दिन उस समाज गृहों में प्रार्थना सभा, धार्मिक सभा हुआ करता था। वहाँ प्रार्थना होती थी, शास्त्र का अध्ययन पाठ होता था, उपदेश दिया जाता था और अंत में याजक से आशीर्वाद लिया जाता था। तो उस प्रार्थना सभा में वहाँ जो ज्ञानी उपासक होते थे, वो जो शास्त्र का भाग पाठ किया गया है उसका व्याख्या कर सकते थे अध्यक्ष के अनुमति से। तो ईसा मसीह उठ खड़े हुए पढ़ने के लिए और उनके हाथ में आयजाया ग्रंथ का पुस्तक दिया गया। उन्होंने उस पुस्तक को खोला, उन्होंने इस भाग को खोला और पढ़ने लगे। और वो भाग था आयजाया ग्रंथ 61 1 to 2। ये वो पढ़ने लगे। उसमें क्या था? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है
कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्षा और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। आमीन। ये पढ़ने के बाद उन्होंने वो पुस्तक बंद किया और सेवक के हाथ में देकर बैठ गए और फिर उपदेश देने लगे। सभागृह में सभी की नज़र ईसा मसीह पर टिकी हुई थी और उनकी बातें, ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर वे अचंभे में पड़ गए कि इतना ज्ञान, इतनी प्रज्ञा इससे कहाँ से मिला। और ईसा मसीह उन्हें कहा कि आज ये धर्म ग्रंथ का कथन मुझ में पूरा हो गया। फिर उन्होंने इसका अर्थ उन्हें समझाया और फिर सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को सुसमाचार सुनाऊं, मुक्ति का संदेश सुनाऊं और लोगों को उद्धार करूं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है और ये दायित्व तो उन्होंने मुझे दिया है और आज मैं इसीलिए इस शहर में आया हूँ ये काम करने के लिए। मगर लोगों ने उन पर अविश्वास किया। लोगों ने कहा ये तो बड़ाई का बेटा है ना, जिसकी माँ मरियम है और बाप जोसेफ है। वे उनके उपहास करने लगे और कहने लगे कि ये जोसेफ जो बड़ाई हमारे ही शहर में रहता है, अशिक्षित, उसका बेटा ये ईश्वर का भेजा हुआ उद्धारकर्ता कैसे हो सकता है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। और यहाँ पर जो ईसा मसीह के भाई बहन के बातें हो रही है, ये ईसा मसीह के रिश्ते नाते हैं। जिससे दोस्तों आज हम एक दूसरे को भाई बहन कहकर संबंधित करते हैं, उस समय भी एक दूसरे को भाई बहन कहकर संबंधित किया जाता था और ये वही भाई बहन है। फिर यीशु ने कहा कि अपने ही शहर में, अपने घर में नबी का आदर नहीं होता है। तो एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये ऐसा ही है। तो वो लोग ईसा मसीह को पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, क्योंकि वे सिर्फ शरीर देख रहे थे। ईसा मसीह को एक मानव के रूप में देख रहे थे और उसी आधार पर निर्णय ले रहे थे। दरअसल ईसा मसीह का और एक परिचय है, वो संपूर्ण मानव और संपूर्ण ईश्वर थे। देखिए, ईश्वर को भी इस संसार में आने के लिए मानव शरीर धारण करना पड़ा और ईश्वर का शब्द मनुष्य बना, हमारे बीच आकर रहा और यही वही ख्रिस्त है, ईसा मसीह। जी हाँ, तो लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारा परिचय लोगों के पास क्या है, लोग किस तरह से एक दूसरे के विषय में निर्णय लेते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। वो तो ये देखते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके माँ बाप कौन है, खानदान कैसा है, अमीर है या गरीब है, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से समाज का है। यही सारे कुंडली निकालते हैं। मगर हर इंसान का एक अलग परिचय है, हर इंसान का अपना एक अस्तित्व है। मैं ख्रिस्ती हूँ और ख्रिस्ती होने के नाते मेरा अस्तित्व क्या है। मैं ख्रिस्ती हूँ, मसीही हूँ, तो इसलिए मसीहा में मेरा जीवन, मेरी गति तथा मेरी अस्तित्व निहित है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ और यही मेरी असली परिचय है। तो दोस्तों, हमेशा धार्मिकता का पालन करें और न्याय के अनुसार आचरण करें और एक मसीही होने के नाते
अपने असली परिचय लोगों को दिखाए। तो इसी विचार के साथ मैं अंजलि मंडल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपसे मिलते रहेंगे। प्रभु आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह।